हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में जाने हुए थे, सीखे हुए थे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग हम लोग किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए, ज्ञात करने के लिए करते हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग हम लोग किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स ज्ञात करने के लिए करते हैं और फिर इसका प्रयोग हम लोग डिटरमिनेंट में जो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन होगा वहां भी करेंगे। तो यहाँ पहले हम लोग मैट्रिक्स में किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का कैसे इनवर्स फाइंड आउट करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से, इस चीज को अभी देखने जा रहे हैं। हम लोग सीख चुके थे कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। हम लोग जाने थे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रो में 3 ट्रांसफॉर्मेशन किए थे और कॉलम में 3 ट्रांसफॉर्मेशन किए थे। ये जो 3 स्पेशल टाइप्स के ट्रांसफॉर्मेशन थे जिसे हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोले। पहला था, एक बार रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, पहला था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमारा किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना। ये एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन था। ठीक, किसी भी दो रो, जैसे कि 3x3 का एक मैट्रिक्स है, पहला और दूसरा रो को आपस में इंटरचेंज करना है। पहला रो के जगह पर दूसरा रो को कर दिया और दूसरा रो के जगह पे पहला रो को कर दिया। ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट काइंड का हुआ। सेकेंड था हमारा कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को किसी नॉन जीरो रियल नंबर, किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा सेकेंड था। थर्ड था कि किसी भी रो के एलिमेंट्स में किसी अदर रो के एलिमेंट्स को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सिमिलरली इन कॉलम। ठीक, तो इन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के मदद से कैसे हम लोग किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, इसे देखने जा रहे हैं एक एग्जांपल की मदद से। ठीक है, चलिए हमारा टॉपिक है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के मदद से इनवर्स फाइंड आउट करना। इसके लिए हम लोग 2 लाइन लिखने जा रहे हैं। उस लाइन के आधार पे ही हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स ए का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के मदद से इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या क्या होता है। टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, पहला स्टेप होगा हमारा राइट A इक्वल टू I इंटू A फॉर रो ऑपरेशन, और A इक्वल टू A इंटू I फॉर कॉलम ऑपरेशन। यदि रो में हमें ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें ये नियम है कि यदि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए का इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से, तो यदि रो में हम स्टार्ट किए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना तो रो में ही करते रहेंगे, कॉलम में हम लोग नहीं कर सकते। ठीक, यदि कॉलम में स्टार्ट किए तो कॉलम में ही करते रहना है जब तक ये इनवर्स हम लोग फाइंड आउट नहीं कर लेते हैं। यदि एग्जिस्ट करता है तो, है ना, रो में हम लोग ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यदि रो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, और यदि हमें रो में ट्रांसफॉर्मेशन करना है, वो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, तो उसके लिए a बराबर I इंटू ए लिखेंगे। जानते हैं I को a से मल्टीप्लाई करेंगे a ही रहेगा। I क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। ठीक है, सेम ऑर्डर, जिस ऑर्डर का ये स्क्वायर मैट्रिक्स a है उसी ऑर्डर का I आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, या कॉलम ऑपरेशन करना है तो उसके लिए a बराबर क्या, a इंटू I लिखेंगे। यहाँ भी a इंटू I यही रहेगा, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप होगा हमारा कि लेफ्ट साइड के ए में और राइट साइड के आई में, लेफ्ट साइड के ए में और राइट साइड के आई में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना है। और इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करना है कि लेफ्ट साइड के ए को हमें किसमें रिड्यूस करना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। किसमें रिड्यूस करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। और जो ऑपरेशन यहाँ ऑपरेट करके हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करेंगे ए को, सेम ऑपरेशन हम लोग राइट साइड के आई में भी करेंगे। क्लियर है, हम लोगों का पर्पस है ए इनवर्स फाइंड आउट करना। तो हम लोग जो ये लिख रहे हैं ए बराबर I इंटू ए रो ऑपरेशन के लिए, ए बराबर I इंटू ए रो ऑपरेशन के लिए, इसमें ए बराबर I इंटू ए रो ऑपरेशन के लिए इसमें हम लोग ए को I में कन्वर्ट करेंगे, और जो ऑपरेशन यहां हम ए में लगा करके इसको आई में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, सेम ऑपरेशन हम लोगों को अप्लाई करना है आई में, हर स्टेप में, है ना। तो ये आई कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सब कुछ कर लेते हैं बी में, ए में कुछ नहीं करना है, ए को जो का त्यों रहने देना है। ये जो हमें प्राप्त होगा
ठीक, इसमें जो बी होगा वही हमारा ए का क्या होगा, इनवर्स। हम लोग जानते हैं बी इंटू ए यदि आ जाए तो बी क्या होगा, ए इनवर्स। ए इंटू बी भी आना चाहिए, उसके लिए आएगा ही निश्चित रूप से। ये ट्रांसफॉर्मेशन करके जब हम लाएंगे तो आएगा। बी इंटू ए आ रहा है, ए इंटू बी भी उसके लिए क्या आएगा, आई ही आएगा। जो भी कुछ बी प्राप्त हो ये तो गिवन मैट्रिक्स होगा। ठीक, सेकेंड स्टेप हमारा होगा convert A on LHS into I using elementary transformations. Do the same transformation in I on RHS. ठीक है, कन्वर्ट ए ऑन एलएचएस। एलएचएस में जो ए है उसको कन्वर्ट कीजिए किसमें, आई में, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से ए को किसमें कन्वर्ट करना है, आई में कन्वर्ट करना है। डू द सेम ट्रांसफॉर्मेशन, सेम ट्रांसफॉर्मेशन करना है हमें किसमें, आई में ऑन आरएचएस। आरएचएस के आई में सेम ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ठीक है, thus we get the form I equal to B into A or I equal to A into B for row transformation and for column transformation. ठीक है, यदि रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और ए को हम लोग आई में कन्वर्ट करेंगे यहाँ, तो ये बी में कन्वर्ट होगा। सेम ट्रांसफॉर्मेशन आई में करते चलना है तो बी में कन्वर्ट होगा। बी इंटू ए क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक, तो ये बी क्या हो गया, ए का इनवर्स होगा। ये फॉर्म हमें मिलेगा। और यदि कॉलम में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये फॉर्म मिलेगा। thus the matrix B is obtained इस प्रकार से हमें जो मैट्रिक्स बी प्राप्त होता है इज इनवर्स ऑफ ए। बी जो प्राप्त होगा वो ए का क्या होगा, इनवर्स होगा। ठीक है, क्या हम लोग किए, यदि हमें रो में ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो ए बराबर आई इंटू बी लिखे। और अब इसे लिखने के पश्चात ए को हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है जो गिवन है, आई को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। और ये राइट में जो ए ले रहे हैं वो जो का जो रहेगा ए ही लिखेंगे, सिंपली ए सिंबॉलिक फॉर्म में ही रहेगा, एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं लिखेंगे उसे। अब ए को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के मदद से आई में कन्वर्ट करना है। ठीक, और फिर हम लोग जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हर स्टेप में यहाँ करेंगे वही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो राइट में है उसमें करते चलेंगे। फाइनली हमें ये फॉर्म प्राप्त होगा। और इन दोनों में से कोई एक फॉर्म, यदि रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये फॉर्म मिलेगा, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये सेकेंड फॉर्म मिलेगा। इसमें जो बी आएगा वही हमारा क्या होगा, ए का इनवर्स होगा। क्लियर है, चलिए हम लोग इस पर अब एक क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, कहा जा रहा है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग करना है और इस दोनों मैट्रिसेस का इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम लोग फाइंड आउट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग करेंगे और रो ट्रांसफॉर्मेशन जिस तरह से रो में ट्रांसफॉर्मेशन होगा सिमिलरली कॉलम में होगा। तो हम लोग दोनों मैट्रिसेस का इनवर्स रो ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से ही ज्ञात करेंगे। चलिए सॉल्यूशन, पहला हम लोग मान लेंगे, लेट फर्स्ट में ए मान लेंगे इसे 1 - 1 एंड 2 3। ठीक है, रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फॉर रो ट्रांसफॉर्मेशंस ए बराबर क्या लिखेंगे, आई इंटू ए। इसमें और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, लेफ्ट के ए में और राइट के आई में। ठीक है, इसको आई में कन्वर्ट करना है और ये वही ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो बी में कन्वर्ट होगा। तो 1 - 1 2 3 इक्वल में आई में 1 0 0 एंड
1 इंटू में ए। ठीक, चलिए देखिए अब यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग ये जो इसको आई में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखना है। पॉइंट्स ये कि जब हम रो में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो हमारा पर्पस होगा कि कॉलम बारी बारी से तैयार करना। 2 कॉलम है तो पहले इस कॉलम को तैयार करना मतलब हमें इसे आई में कन्वर्ट करना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो पहला कॉलम होता है उसको कंप्लीट करना। चलिए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पहला कॉलम क्या होगा, 2x2 का यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें तो पहला कॉलम हम देख रहे हैं 1 और 0, तो 1 0 लाना है इसको। ठीक, 1 0 में भी ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट 1 होता है पहले उस एलिमेंट को 1 बनाना है। यदि यहाँ 1 है तो अच्छी बात है, एक स्टेप हमारा कम हो गया। यदि 1 नहीं होता तो इसको 1 बनाते। ठीक, जैसे कि 2 होता तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते, ऑटोमेटिकली 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन 1 ऑलरेडी है। ठीक, तो चलिए ये 1 ऑलरेडी है। अब हमारा सेकेंड स्टेप, हम पहले कहे हैं कि हम पहले पहला कॉलम तैयार करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो अब हमें इसे 0 करना है। तो कैसे 0 होगा, तो थर्ड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से घटा देंगे R2 में से। 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या है, R1 ना, रो में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं हमेशा R1 R2 ऐसे हम लोग समझ के रखेंगे दिमाग में। ठीक, बैठा करके रखेंगे इस चीज को। तो ये 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये R1 का है एलिमेंट और ये R2 का। बाकी एलिमेंट क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, हमारा पहला कॉलम तैयार करना है हमें। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 को 0 करना है तो ये R2 में 0 लाना है हमें। तो क्या लिखेंगे, R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1, R2 टेंस टू R2 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाना है। यही ट्रांसफॉर्मेशन राइट में भी करना है हमें, ध्यान दीजिएगा। R1 जो का त्यो रहेगा, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है R1 में। R2 में कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है, R2 में से के एलिमेंट्स में से R1 के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में से 2 गया 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 और 3 में से -2 को घटाएंगे तो 5। सेम ट्रांसफॉर्मेशन राइट में कीजिए। R1 में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, R2 में ट्रांसफॉर्मेशन 2 से मल्टीप्लाई करके घटाना है। 2 से मल्टीप्लाई किए 2, 0 में से 2 को घटाए तो -2, 2 से मल्टीप्लाई किए 0, 1 में से 0 को घटाए तो 1 ही रहेगा, इंटू में a। अब आइए, अब पहला कॉलम हमारा कंप्लीट हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। अब हमें दूसरा कॉलम कंप्लीट करना है। आपको बता चुके हैं कि पहले हमें इसे 1 लाना है। क्या लाना है, इसे 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए हम हमेशा जो जहां 1 चाहिए 1 अब यहाँ चाहिए आइडेंटिटी के लिए, इस जगह पे 1 चाहिए, इसको 1 करना है। तो ऐसा नहीं, देखिए 1 आ सकता है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे तो 5 में -4 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन देखिए यदि 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड किए तो ये 4 हो जाएगा, जो हम 0 किए, जो वर्क किए वो फिर से हमारा क्या हो जाएगा, मतलब उसका कोई फायदा ही नहीं रहेगा। ठीक, तो हम लोग कभी भी 1 जो लाएंगे वो डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके, सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन था उससे 1 हमेशा सेकेंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से लाए। ठीक, यानी तो फर्स्ट से आपस में इंटरचेंज करके, लेकिन सेकेंड से ही लाए। ठीक, कोई मतलब उतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। 1 जब भी लाएंगे सेकेंड प्रॉपर्टी से है तो ठीक है, नहीं है तो सेकेंड प्रॉपर्टी का, सेकेंड जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन था उसका प्रयोग करके 1 करेंगे। 0 थर्ड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंड थर्ड की मदद से ही हम लोग इनवर्स हैंडल करेंगे। ठीक, चलिए क्या करें, हम लोग 1/5 से R2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। लिखते हैं R2 में ही ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, R2 टेंस टू 1/5 R2 क्या हो जाएगा लेफ्ट में। R1 में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, 1 -1 0 में 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 रहेगा, 5 में 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा। राइट में देखिए, राइट में 1 0 जो का तो रहा, अब 1/5 से मल्टीप्लाई करना है तो -2/5, 1/5 से मल्टीप्लाई करना है तो 1/R2 में 1/5 से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, तो R2 के एलिमेंट, R2 में मल्टीप्लाई करना मतलब R2 के एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करना। क्लियर है, चलिए अब ये 1 हो गया हमारा। अब हमारा पर्पस है इसको 0 करना। तो 0 के लिए क्या बताया है कि थर्ड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एक रो के एलिमेंट्स में दूसरे रो के एलिमेंट्स को जोड़ना घटाना, किसी कांस्टेंट से गुना करके जोड़ना घटाना। ठीक, चलिए तो इसको हम लोग डायरेक्ट यदि जोड़ते हैं, R1 में R2 को जोड़ते हैं तो 1 में 0 जोड़ेंगे, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, 1 रहेगा, रहना भी चाहिए, ये चेंज नहीं होना चाहिए। -1 में 1 ऐड करेंगे तो 0,
आ रहा है, हमें यही चाहिए था, यहाँ जीरो करना। चलिए क्या लिखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन R1 टेंस टू R1 प्लस R2, यहाँ हो जाएगा 1 0 0 एंड 1। R1 में R2 के एलिमेंट्स को जोड़ करके तब R1 में लिखना है, ठीक। राइट में देखिए क्या होता है, R1 में R2 के एलिमेंट्स को जोड़ना है, 1 में -2/5 ऐड करेंगे 3/5 आएगा, 0 में 1/5 ऐड करेंगे 1/5 आएगा, R2 जो का तो -2/5 एंड 1/5 इंटू a आ चुका है। I बराबर b इंटू a, ये हम लोग I इक्वल टू क्या लिखेंगे, b इंटू a। देयरफॉर a इनवर्स क्या होगा, b होगा, और b क्या आया है 3/5 1/5 -2/5 एंड 1/5। क्लियर है। चलिए देखिए, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के मदद से हमें ए इनवर्स यदि ज्ञात करना रहता है तो सबसे पहले हम लोग दो तरह से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। रो में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं और कॉलम में भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। रो में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो उसके लिए ए इक्वल टू, यदि ए है गिवन मैट्रिक्स जिसका हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो ए इक्वल टू हम लोग लिखते हैं आई इंटू ए, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लिखते हैं ए इक्वल टू ए इंटू आई, ठीक। अब यदि रो में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मान लीजिए यहाँ पे किए नहीं किए हैं, रो में ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ए इनवर्स ज्ञात किए, तो जब रो में हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ज्ञात करना है तो ए बराबर आई इंटू ए जो लिखे, लेफ्ट के ए में और राइट के आई में हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है। अब ट्रांसफॉर्मेशन करना है, करेंगे क्या ट्रांसफॉर्मेशन में, तो हमारा मकसद होता है, हम लिखे हैं नोट्स में पीछे थ्योरी में, कि कन्वर्ट ए ऑन एलएचएस इनटू आई यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग करके आप लेफ्ट में जो एलएचएस में जो ए है उसको आई में कन्वर्ट कीजिए। डू द सेम ट्रांसफॉर्मेशन इन आई ऑन आरएचएस, आरएचएस में जो आई है उसमें सेम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, ठीक। बस हम लोग अप्लाई किए इसको आई। अब ये भी ध्यान रखना है, आई बनाने के लिए आप रेंडमली कोई सा भी ऑपरेशन ऑपरेट कर सकते हैं, रेंडमली कोई सा भी ऑपरेशन ऑपरेट कर सकते हैं, जो आपको जैसे लगे कि कैसे आई आएगा, लेकिन उसमें ज्यादा आपको समय लग जाएगा। 2/2 में आप सोच सकते हैं आसानी से हो जाएगा जल्दी, लेकिन 3/3 में फंस जाइएगा, नहीं कर पाइएगा। उसके लिए आप पैटर्न ध्यान में रखें कि हम लोग रो में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो हम कॉलम तैयार करेंगे बारी बारी से, पहले बार में पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम, ठीक है। या तो 2/2 रहेगा या 3/3, उससे ज्यादा का हो नहीं सकता है, देगा नहीं, हम लोग के सिलेबस में आएगा नहीं, ठीक। तो जो कॉलम तैयार करेंगे, कॉलम तैयार करने में हमें यह ध्यान रखना है कि उस जिस कॉलम, जैसे कि हम लोग तीसरा कॉलम ही तैयार करने में जुट गए पहले ही बार, वैसे हम लोग एक क्रम में चलेंगे, पहला दूसरा तीसरा इस तरह से। लेकिन मान लीजिए तीसरा ही कॉलम हम लोग तीसरे स्टेप में, मतलब तीसरा कॉलम जब कर रहे होते हैं, तो तीसरा कॉलम तैयार करने के क्रम में सबसे पहले उसके सबसे नीचे में 1 आएगा, तो 1 को लाना है वहां। यदि 1 है तो ठीक है, नहीं है तो 1 वहां लाएंगे। कैसे लाएंगे, तो मल्टीप्लाई करके, यदि 5 है तो 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 है तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिस रो में आता है वो तीसरे रो में आएगा, नहीं, ठीक। तीसरा कॉलम तैयार करेंगे तो सबसे नीचे तीसरे रो वाले एलिमेंट को 1 करना रहता है, ठीक है। जैसे पहला कॉलम हम लोग तैयार किए तो पहले रो वाले एलिमेंट को 1 किए, दूसरा रो हम लोग कॉलम तैयार करना है, हो गया पहला कॉलम तैयार, दूसरा कॉलम तैयार करना है, तो इसे तैयार करने के लिए हमें इसको पहले 1 लाना है, दूसरा रो के एलिमेंट को, तो 1 लाने के लिए क्या 5 था तो 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो सेकेंड था उसका प्रयोग करके 1 लाएंगे। अब उसी 1 के मदद से उस कॉलम के बाकी एलिमेंट्स को 0 करेंगे, उसी 1 के मदद से। ये जो 1 लाए हम लोग, इसी 1 के मदद से ऊपर वाले को, उस कॉलम के बाकी एलिमेंट को क्या किए 0। कैसे, तो देखिए कि इसको डायरेक्ट ऐड कर देंगे, इसमें तो ये 0 हो रहा है, बाकी तो पीछे वाला 0 ऑटोमेटिकली रहेगा, उससे एलिमेंट्स पर कोई प्रभाव पीछे वाले पे नहीं पड़ेगा। तो ये एक पैटर्न, फिक्स पैटर्न होता है, इसमें आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। और एक यदि मैक्सिमम, जैसे कि 2/2 है तो मैक्सिमम 4 स्टेप में आपका ए इनवर्स निकल जाएगा, 3/3 है तो मैक्सिमम 9 स्टेप में आपका ए इनवर्स निकल जाएगा, 9 स्टेप से आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन आप रेंडमली
वैसे यदि इस चीज को नहीं अपनाते हैं कि पहले पहला कॉलम तैयार करना, फिर दूसरा कॉलम तैयार करना, फिर तीसरा कॉलम तैयार करना, कॉलम में भी पहले जहां 1 है उसको 1 लाना, तब बाकी एलिमेंट को 0 करना, इस पैटर्न को आप फॉलो नहीं करते हैं, रेंडमली बनाते हैं, तो उस केस में हो सकता है कि कभी आपको सवाल 5 स्टेप में 3x3 का बन जाए, 9 के बदले। मैक्सिमम हम बोले हैं मैक्सिमम 9 जाएगा, उससे कम में भी बनता है, तो 5 स्टेप में हो सकता है कि बन जाए, लेकिन कभी कभी आपको 15 स्टेप में भी नहीं बनेगा यदि वैसे लगाइएगा, रेंडमली लगाइएगा तो। ठीक है, उसमें फंसने का चांसेस ज्यादा होता है, बनने का चांसेस कम होता है। ठीक, इसीलिए आप जो पैटर्न हम बता रहे हैं उसी चीज को फॉलो करना है, और रेंडमली लगाने का आप प्रैक्टिस कर लीजिए, हो जाएगा, उतना कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो रेंडमली लगाते रहिएगा। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट सेकेंड हमारा क्वेश्चन है उसमें देखते हैं, उसमें और बहुत सारा चीज क्लियर होगा। हम लोग सपोज करते हैं, इसको ए मान लेते हैं, क्या है 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 एंड 2, ए इसको सपोज करते हैं। ठीक, अब आइए फॉर रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या लिखना है, ए बराबर आई टू ए, ए क्या है हमारा 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 एंड 2, आई लिखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। लेफ्ट के ए में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सेम ट्रांसफॉर्मेशन राइट के आई में होगा, राइट के ए को कुछ नहीं करना है, जो का त्यों रखना है। अब आइए, अब हमारा पर्पस है कि इसको 1 करना, इसको 1 करना, तो कोई ऐसे भी कर सकता है कि सर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 हो जाएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक, ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन हम लोग 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली 1 आएगा। ठीक, लेकिन ऐसा हम लोग करेंगे नहीं। ठीक है, क्या बताएं, हम लोग रो में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो हमें कॉलम तैयार करना है। क्या तैयार करना है, कॉलम तैयार करना है, और कॉलम तैयार करने के क्रम में हम लोग सबसे पहले, जैसे पहला कॉलम हमें तैयार करना है तो यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ 0 और यहाँ 0, आइडेंटिटी में तो वही 1 0 0, क्या, तो पहले 1 को तैयार करेंगे, कंप्लीट करेंगे, 1 बनाएंगे उसे ट्रांसफॉर्मेशन करके। तो ये 1 कैसे बनेगा, 2 है तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, R1 में है तो R1 को R1 टेंस टू 1/2 R1। देखिए क्या मिलता है, क्या मिलेगा हमें, R1 टेंस टू 1/2 R1 करने पर 1 - 3/2 3/2 2 2 3 3 - 2 एंड 2। राइट में भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन 1/2 0 0 1 में 1/2 से मल्टीप्लाई किया 1/2, 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। अब हमें इन दोनों को 0 करना है तो हम इसी का प्रयोग करें। ठीक है, इस 1 का, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। R2 का ऑपरेशन कर रहे हैं, R1 में नहीं, R1 का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, R1 का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। ठीक, तो बिल्कुल ही सिंपल है, यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे ये भी 0 हो जाएगा। ठीक, तो बाकी एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक, हम लोग, हमारा पर्पस है इन दोनों को 0 करना, पहले पहला कॉलम हम लोग तैयार करने जा रहे हैं। ठीक, चलिए, तो R2 में क्या लिखना है, R2 एक ही बार में दोनों ऑपरेशन आप कर सकते हैं 0 लाने वाला। ठीक, चलिए एक ही बार में करते हैं, R2 टेंस टू R2 - 2 R1, R2 में के एलिमेंट्स में से R1 के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक, एंड R3 में भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है, वहां भी ये 0 लाना है, R3 टेंस टू R3 - 3 R1, 3 से मल्टीप्लाई करके ये 0 ला रहा है। ठीक, चलिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक,
पहले तो 1 माइनस 3/2 3/2, ये जो कहते हो R1 में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। अब आइए, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में से 2 गया कितना 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, 2 में से -3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, 2 से मल्टीप्लाई किए 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है तो 0, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9/2 हुआ, -9/2 को -2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, -9/2 को -2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 प्लस 9/2, 2 दूनी 4, 5/2 होगा, 5/2 प्लस 9। इसी तरह से ये 9/2 होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 9/2 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5/2, ठीक है। ये राइट में भी इसी सेम ट्रांसफॉर्मेशन करना है। R1 में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, R2 में कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है, R2 के एलिमेंट्स में से R1 के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 ही रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 ही रहेगा। 3 से मल्टीप्लाई करके R3 में से सब्ट्रैक्ट करना है, R1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, R3 में से सब्ट्रैक्ट करके R3 में लिखना है, ठीक। चलिए तो -1/3 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किए क्या हो जाएगा, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई किए 3/2 और 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3/2 होगा, और ये 0 में से 0 गया 0 ही, 0 3 से मल्टीप्लाई किए 0 और 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 ही रहेगा इनटू में a, ठीक। चलिए अब आइए, अब हमारा पहला कॉलम तैयार है, अब हमारा पर्पस है दूसरा कॉलम तैयार करना। तो दूसरा कॉलम में यहाँ 1 चाहिए हमें, कैसे आएगा ये 1, 5 से डिवाइड करके, 1/5 से मल्टीप्लाई करके, किसमें है ये R2 में, ठीक। तो लिखेंगे R2 टेंस टू 1/5 R2, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 3/2 3/2, 0 1 एंड 0, 1/5 से मल्टीप्लाई इसको करना है, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये जो कहते हो 0 5/2 माइनस 5/2 एंड राइट में 1/2 0 0, 1/5 से मल्टीप्लाई करना है तो -1/5 हो गया, 1/5 हो गया, 1/5 से 1 को मल्टीप्लाई किए ये 0 रहा, -3/2 0 एंड 1 इंटू में a। चलिए अब नेक्स्ट 1 तो ले आए, अब इसे और इसे 0 करना है दोनों को, ठीक। इसी 1 का प्रयोग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। ये R2 है, R1 में 1 लाना है, 0 लाना है, नहीं तो R1 टेंस टू R1। अब जो ये नंबर है ना जिसको 0 लाना है, तो चूंकि यहाँ 1 है R2 में, इसी का प्रयोग करना है, तो उसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कीजिए। वो नंबर यदि निगेटिव है तो ऐड कर दीजिए, और पॉजिटिव है वो नंबर जैसे कि 5/2 है, इसको 0 लाने के लिए R3 में है, R3 टेंस टू वो 5/2 गुने R2, 1 को 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 आ गया, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे R3 में से, यहाँ माइनस में है तो ऐड कर देंगे, ठीक। 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे R2 को, ऐड कर देंगे प्लस 3/2 R2। इसी प्रकार से यहाँ 0 लाना है R3 में, R3 टेंस टू R3, और यहाँ देखिए प्लस में है 5/2 है तो R2 को 5/2 से मल्टीप्लाई कीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, -5/2 R2। देखिए क्या होता है, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे R2 के एलिमेंट को 3/2 से मल्टीप्लाई करके R1 के एलिमेंट में जोड़ना है, तो 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 1 में ऐड करेंगे तो 1 ही रहेगा, 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 और -3/2 में ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3/2 से ऐड करेंगे 0 और 3/2 में ऐड करेंगे, 3/2 से मल्टीप्लाई किए 0 और 3/2 में ऐड करेंगे तो 3/2 ही रहेगा। R2 में कोई परिवर्तन है, R3 में फिर परिवर्तन है। R3 में कैसा परिवर्तन है, R3 के एलिमेंट्स में से R2 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को 5/2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना। तो चलिए 0 को 5/2 से मल्टीप्लाई करके 0 में से घटाएंगे तो 0 ही रहेगा, 1 को 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 में से 5/2 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 0 को 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 0 को -5/2 से में से घटाएंगे तो -5/2 ही रहेगा। राइट में ही 2 ऑपरेशन करना है। इसको किससे मल्टीप्लाई किए हैं, R2 को 3/2 से,
तब इसमें से सब्ट्रैक्ट किए हैं। 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/10, -3/10 को 1/2 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा 3/10। तो ये हो जाएगा आपको 10, 5 + 3 8/10, जो कि कट के 4/5 हो जाएगा। ठीक है, ऐड करना है, ओ सॉरी 3/2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। 3/2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो माइनस में रहेगा 3/10। तो इस केस में यहाँ पे माइनस में आएगा तो यहाँ पे 2/10 जो कि 1/5 आएगा, 1/5। क्लियर है? आइए 1/5 आया। इसी तरह 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/10 और उसको ऐड करना है, 0 में ऐड करेंगे तो 3/10 ही रहेगा। ठीक, अब आइए, अब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से तो 0, और 0 में ऐड करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। R2 जो कहते हो -1/5, 1/5 एंड 0। R3 फिर चेंज होगा, R2 को 5/2 से मल्टीप्लाई करना है, 5/2 से, और इसमें से घटाना है। तो 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 5 कैंसिल, तो -1/2, -1/2 को -3/2 में से घटाइए, -3/2 में से -1/2 को घटाएंगे तो +1/2, जो कि हो जाएगा आपको -3 + 1 -2/2, जो कि -1। अब आइए, अब इसी तरह से 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 कैंसिल, 1/2 को 0 में से घटाएंगे तो -1/2। ठीक, नेक्स्ट 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 को तो 0, और 1 में से घटाएंगे तो ये 1 रहेगा। इंटू में ए, हमारा दूसरा कॉलम तैयार हो गया। देखिए, इस प्रोसेस से हम लोग दूसरा कॉलम तैयार किए तो पहला कॉलम में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक, अब हमारा पर्पस है कि इसको तीसरा कॉलम तैयार करना, तो तीसरा कॉलम में हमें यहाँ पे 1 चाहिए, सबसे नीचे तीसरे रो के एलिमेंट्स में। ठीक, तो इसको 1 करना है तो जो एलिमेंट है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। -5/2 है तो -5/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -2/5। ठीक, तो R3 टेंस टू -2/5 R3 क्या मिला, 1 0 3/2 0 1 0 0 0 1। जैसे ही इन दोनों इसको -5/2 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, और -5/2 में मल्टीप्लाई करेंगे -2/5 को तो 2 2 5 5 कैंसिल, -+ राइट में देखिए क्या आता है, राइट में 1/5 3/5 0 -1/5 1/5 0। R3 में ना सिर्फ परिवर्तन है, मल्टीप्लाई कीजिए, ये 2/5 हो जाएगा, -+ और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -+ और 2 2 कैंसिल, 1/5, और फिर ये -2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/5 इंटू में ए। चलिए, अब हमारा पर्पस है इसको 0 करना, इसका प्रयोग करिए। R3 के एलिमेंट को, ये 3/2 है ना R1 में, इसको 0 करना है तो R3 के एलिमेंट को 1 को 3/2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, लिखेंगे R3 टेंस R1 में 0 लाना है, R1 - 3/2 R3। ठीक है, और सेम ट्रांसफॉर्मेशन हमें राइट में भी करना है, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए क्या होगा, लेफ्ट में 2/3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, R1 में से घटा करके R1 में लीजिए। 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में से घटाएंगे 0 को तो 0 1 ही रहेगा। 2/3 से मल्टीप्लाई किए 0 में से 0 घटाए 0 ही रहा। 2/3 से मल्टीप्लाई किए तो 2/3 सॉरी 3/2 से मल्टीप्लाई किए तो 3/2, और 3/2 में से 3/2 गया 0। अब R2 जो का त्यों रहेगा और R3 भी जो का त्यों रहेगा। राइट देखिए क्या होता है, राइट क्या बोले हैं, 3/2 से मल्टीप्लाई करना, 3/2 से मल्टीप्लाई R3 में, और तब R1 में से घटा करके R1 में। 3/2 से जैसे ही मल्टीप्लाई किए तो 2 2 कैंसिल, 3/5 हो गया। 3/5 को 1/5 में से घटाएंगे तो -2/5 आया। ठीक, जैसे ही 3/2 से मल्टीप्लाई किए, 3/2 से, सॉरी ये 3/10 है। ठीक है, 3/10। जैसे ही हम लोग
3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/10 हो जाएगा, और 3/10 में से 3/10 को घटाएंगे तो 0। इसको जैसे ही 3/2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 2 कैंसिल, -3/5, और 0 में से घटाएंगे तो प्लस में 3/5। ठीक है, आइए और बाकी जो करते हैं -1/5, 1/5, 0, 2/5, 1/5, -2/5 इंटू ए। ये आ गया हमारा I इक्वल टू बी इंटू ए। देयरफॉर ए इनवर्स क्या होगा, ये जो बी है -2/5, 0, 3/5, -1/5, 1/5, 0, ये 5 है। ठीक है, 2/5, 1/5 एंड -2/5, ये हमारा आंसर। ठीक है, हम लोग जो किसी एक रो में 2 जीरो लाए हैं कॉलम में, एक कॉलम में, तो वो हम एक ही बार में ऑपरेशन कर दिए हैं। आप बारी बारी से भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 ऑपरेशन एक ही बार में किए हैं, तो आप बारी बारी से एक एक करके भी ऑपरेशन को ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे में 3 एक लाने के लिए 3/3 है, तो 3 एक लाने के लिए हम लोग को 3 ऑपरेशन करना पड़ा, और तीनों कॉलम में 2 2 जीरो लाने के लिए 3 ऑपरेशन, मतलब 6 स्टेप में हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अलग अलग करते तो इसमें पूरा 9 कंप्लीट 9 स्टेप होता। ठीक है, यदि आप रैंडमली लगाते हैं तो कम स्टेप में भी बन जाता है, लेकिन कभी कभी आपको बनेगा ही नहीं। ठीक, तो रैंडमली लगाने का प्रयास नहीं करना। हम लोग एक इनवर्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए 2 क्वेश्चन आज देखें। यदि आपको कहीं दिक्कत हो या नहीं समझ में आए तो और आप क्वेश्चन पूछेगा, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको और क्वेश्चन को इससे संबंधित और क्वेश्चन को बताएंगे जो आप पूछेगा। ठीक, इसमें हम लोग अभी इतना रहने देते हैं। आप पहले ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। पिछले वीडियोस को यदि आप नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियोस का आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर के निश्चित रूप से देखेंगे। ठीक, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा रेगुलर। ठीक है, जो आपके जूनियर कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो 10th का एग्जाम दिया है अभी, तो उनका रिजल्ट आया है और वो साइंस लेकर स्टडी करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट मतलब 11th का भी वीडियोस, 11th के क्लास का मैथमेटिक्स का वीडियो जिस पे बना के डाला जा रहा है, आप उनको एडवाइस कर सकते हैं, उनको आप सलाह दे सकते हैं कि आप देखें वीडियो को, और जहां कोई दिक्कत है आप पूछें हमसे। हमारा नंबर प्रोवाइड होगा, इस पे दिया गया होगा, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करें और पूछे जहां जो दिक्कत है। कमेंट बॉक्स में भी जाके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।